नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी यूं जादू चलाएंगे और सारा मोदी जी का गेम प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सारी रणनीति, मोदी जी की सारी कोशिशें, भारतीय जनता पार्टी का ताकत, पैसा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मगर नतीजे बहुत खराब। इतने खराब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी होने लगी है। इतने खराब कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आखिर नेतृत्व को खो किया गया है। लोग पूछने लगे हैं कि राहुल गांधी ऐसी बिसात कैसे बिछा सकते हैं जिसमें साहेब और छोटे साहेब फंसते चले गए। राहुल गांधी के दांव में मोदी जी और चाणक्य कैसे आ गए हैं? कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी खराब रणनीति तैयार कर रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा दिया? आप सोचिए, गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आ गए। हम 4 बड़े राज्यों पर बात करेंगे: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में लोग सट्टा बाजार में सट्टा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी। सट्टा बाजार में इस बात का रेट कम है कि भाजपा तीसरे पे आ जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ओबीसी कहीं भारतीय जनता पार्टी से आगे ना निकल जाए, यानी ओबीसी अगर 6-7 सीटें ले आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि वो इतनी सीटें ला पाए। सोचिए, जब गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल का यह हाल है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिखाई देना मजबूरी हो गया है उनको कि वो दिखाएं कि यहां सरकार बन रही है, क्योंकि वरना जनता बुरा हाल करेगी। सोचिए कि जब गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आते थे, कड़ा मुकाबला दिखाया जाता था, तो भाजपा चारों खाने चित हो जाती थी। दिल्ली विधानसभा का वो ओपिनियन पोल याद कर लीजिए। सारे चैनलों का, गोदी मीडिया के चैनलों का वो ओपिनियन पोल याद कर लीजिए, जिसमें गोदी मीडिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। दावा कर रहे थे कि कोई भी चुनाव जीत सकता है। दावा कर रहे थे कि बहुत ही कड़े मुकाबले में ये भी जीत सकते हैं और वो भी जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। लोग मजाक बनाते थे कि एक स्कूटर पे 3 लोग बैठे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी पार्टी जा रही है। और इस ओपिनियन पोल ने आज दिखाया कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है, यह संभावना कुछ महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। मध्य प्रदेश में 3-3 केंद्रीय मंत्री, 6-6, 7-7 सांसद उतारने के बाद अगर ओपिनियन पोल में ये बात सामने आ रही है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो समझ जाइए कि मोदी जी के पत्ते पिट गए और राहुल गांधी का शतरंज बिछ गया। और उसमें चलने वाली हर चाल, जिसमें ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है और वजीर कहीं पे भी जाके मारता है, कामयाब हो गया। भारत जोड़ो यात्रा की बिछाई हुई शतरंज पर भारतीय जनता पार्टी फंस गई। ओपिनियन पोल में भले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। 4 PM राजस्थान के स्थानीय संपादक ने बताया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी कुछ भी गुल खिला सकती है। सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे के बिना भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती और वसुंधरा राजे के गुट को टिकट ना देकर भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। बहुत बहादुर नेता हैं, समाजवादी नेता हैं,
डॉक्टर सुनीलम मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोने में अपनी बात कहते हैं। मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया, अभी मैं आपको वो इंटरव्यू सुनवाऊंगा। लेकिन आप विमर्श करिए, विचार करिए कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में भी अब प्रधानमंत्री जी का वो जादू रह गया है? क्या साहब की बातें भी अब गंभीरता से लोग सुन रहे हैं, या फिर तस्वीर बदल गई है? देश की राजनीति की विस्तार से बातचीत करने के लिए चलते हैं, डॉक्टर सुनीलम से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुलाकात कराऊंगा आज आपसे एक बहुत शानदार शख्स से। मेरे ऑफिस आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं। पीएचडी किए हुए पढ़े लिखे नेता, नेता कम कहूंगा, एक सामाजिक आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका रखने वाले शख्स। पानी का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा हो, पिछड़ों पे हो मामला, किसानों पे हो, एक शख्स ऐसा है जो आपको देश के कोने कोने में नजर आ जाएगा। लेकिन मामूली शख्स नहीं है। पुलिस ने उसके ऊपर 140 केस दर्ज किए हैं। आप सोच रहे हो कितने बड़े अपराधी हैं आज मेरे ऑफिस में? 140 केस। और ये बानगी है राजनीति की, ये बानगी है कि पुलिस के कुकर्मों की, कि 140 में से 136 केस खत्म हो गए। अदालत ने माना केस ही नहीं, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। आप सोच सकते हो कि क्या भारत का लोकतंत्र है? एक नेता, पूर्व विधायक, उस पे 140 केस दर्ज। और 12 जनवरी 1998 को पूरे देश को दहलाने वाली घटना घटी थी। मध्य प्रदेश में किसान अपनी बातों को लेके आंदोलन कर रहे थे और ये शख्स उनका नेतृत्व कर रहा था। पुलिस को पसंद नहीं आया, पुलिस ने गोलियां चला दी और 24 किसानों की मौत हो गई। पूरा देश हिल गया था। और फिर जो 3 केस बचे हैं उसमें किसान आंदोलन का ये केस है। और फिर इस नेता को उल्टा पुलिस वालों को दोषी मानना चाहिए जिन्होंने गोली चलाई बेकसूर किसानों को, लेकिन इस शख्स को दोषी मान के सजा सुनाई गई। सजा बताइए, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कितने साल की सजा होगी? 2 साल, 4 साल? अंदाजा गलत है आपका। 54 साल की सजा। सोच सकते हैं आप? 140 मुकदमे दर्ज, 136 छूट गए। किसान आंदोलन में 54 साल की सजा, यानी आजीवन कारावास की सजा। लेकिन ये शख्स जटा रहा और जब ये विधायक हुआ तो विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड इनके नाम बना। सबसे ज्यादा विधानसभा से बाहर निकाले जाने को, उठा के यूबर के मार्शल ले जाते ना, वो रिकॉर्ड इनके नाम बना। राज्यपाल के जो बोलते हैं उसमें संशोधन का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इस शख्स के नाम बना। जब मैं आपका नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि देश में ऐसे बहादुर लोग कम होते हैं जैसे बहादुर डॉक्टर सुनीलम है। सुनीलम जी, स्वागत। और मैं जब आपके बारे में ये बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि कितनी ऊपर आपके अंदर हिम्मत आई है कि 140 मुकदमे किसी के ऊपर दर्ज हों, 54 साल की सजा हो, लेकिन आप आज भी लखनऊ में आए हैं तो एक विचार को लेकर आए हैं, पद यात्रा को लेकर आए हैं। इतनी हिम्मत कहां से आई है आपके अंदर? हिम्मत तो असल में विचार की हिम्मत है। विचार जो हमने जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा कि अन्याय, अत्याचार, शोषण, लूट का विरोध करना चाहिए और समाजवाद का मतलब ही केवल इतना है कि आप अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंक, उसका विरोध करें और जो मदद कर सकते हैं मुसीबत बंद की, वो मदद करें। तो वो एक समाजवादी विचार से प्रभावित हुए। तो बस पुलिस जो है वो लगातार लगी रही और पुलिस जो है ठोक पीट के बार बार बंद करती रही, बार बार बाहर आते रहे, बार बार लड़ते रहे। जिद थी कि रास्ता बदलेंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, ये बताइए मुझे, आप आदमी थक जाता है, हताश हो जाता है, 140 मुकदमे किसी के ऊपर हो तो आदमी को डर लगने लगता है, फिर थोड़ा छोड़ो, शांति से रहो। लेकिन आपकी रिले लॉ आज भी चलती रहती है। किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख चेहरा आप थे जिसने पूरे देश को हिलाया। नर्मदा जी वाले मामले में मेगा पाटेकर के संग आंदोलन आप कर रहे थे। ऐसे मुद्दे कहीं देश में होते हैं, लेकिन डॉक्टर सुनीलम का चेहरा हर जगह दिखाई देता है।
कभी लगता नहीं है सरकार खतरनाक है, अभी और बुरा हाल हो सकता है आपका? असल में जो कुछ सरकार कर सकती थी उसने सब कुछ कर दिया। मतलब जो गुंडे या माफिया जो हमला कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया। जो कुछ मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो उन्होंने करवा दी। तो अब मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरे को बिल्कुल, मैं इसलिए जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और बहुत ही आनंद के साथ में जो रास्ता मुझे ठीक लगता है बस मैं उसी रास्ते के ऊपर चलता रहता हूँ। जैसे अभी जो है लखनऊ आए, एक राजघाट से जो है ये राजघाट वाराणसी जहाँ सर्व सेवा संघ का पूरा ध्वस्त कर दिया, एक विचार केंद्र को पूरी तरीके से बुलडोजर चला करके उसको खत्म कर दिया। तो एक यात्रा चल रही है, प्रोफेसर आनंद जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं, संदीप पांडे जी हैं, सब लोग पद यात्रा चल रही है। उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ उस यात्रा में, क्योंकि ये जेपी की, विनोबा जी की, गांधी जी की विरासत, डॉक्टर लोहिया की विरासत को बचाने का मामला है। क्योंकि आदमी मर जाता है, विचार जिंदा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर श्रीराम। और जो बनारस में जिस मुद्दे को लेके आप ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है बनारस, ये बड़ा मुद्दा था, बड़ा विचार था, क्यों ध्वस्त किया गया? ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। नहीं, असल में केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो पूरा केंद्र था जेपी ने स्थापित किया, और स्थापित करते समय जो विनोबा जी ने, तो आपको मालूम है कि 45 लाख एकड़ जमीन जो है वो उन्होंने दान में ली, लोगों का हृदय परिवर्तन करके ली। और तब जो है ये चला बात कि गांधी जी का एक विचार का केंद्र होना चाहिए, ये आइडिया था। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी से बात हुई, जगजीवन राम जी से बातचीत हुई, तो वो वहां पर उनको जमीन बाकायदा रेलवे ने बेची। उन्होंने बाकायदा रसीद दे करके, पैसा जमा करके उस जमीन को खरीदा। रायन बाबू आए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो आए और उन्होंने जो है सर्व सेवा संघ का शुरुआत की। तो इतना बड़ा 12-13 एकड़ की जमीन है। लेकिन अब ये है कि वो पूरा मोदी जी को ये दिख गया है कि भाई अब मेरे को नया प्रोजेक्ट है, अडानी को देना है। तो उस उनकी नजर के अंदर आ गया। एक जमाना था जब राजा रजवाड़े जब निकला करते थे और उन्हें कोई खूबसूरत लड़की दिख जाती थी तो बस वो उनके हरम का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जमीन पर नजर पड़ गई, अब ये उनका हिस्सा होना चाहिए। उनका एक लैंड ग्रैब पूरे देश के अंदर चल रहा है अडानी का, और वो उसको ओबलाइज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, आपने नहीं देखा होगा। मतलब 3 करोड़ की किताबें, आप जितने किसी भी देश के स्टेशन पे जाएंगे वहां पर ये जो गांधी जी की, विनोबा जी की, ये सब जो किताबें बिकती हैं, ये सब वहीं छपी हुई होती हैं। करोड़ों की किताबें थी, और वो लेकर के उसको फेंक दिया, वो भी गांधी जी की मूर्ति के वहीं आसपास फेंक दिया, भरी बरसात में फेंक दिया उसको। तो मेरे को लगता है कि देखिए ये काम हिटलर ने भी इस तरीके से नहीं किया था। कि मतलब क्योंकि मैं जर्मनी बहुत बार मैं गया हूँ और मैंने सभी कुछ वहां पर देखा हुआ है। तो ये है कि उनका सब कुछ जो एक साहित्य था उसके सेंटर्स चला दिए हों विचारों का। ऐसा नहीं, आदमियों को मारा है, सही है, यहूदियों को मारा, 50 लाख मारे, गैस चैम्बर के अंदर सबको खत्म कर दिया। लेकिन ये एक जो निर्ममता उन्होंने दिखाई, और इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है कि कोर्ट जो है वो भी इसके अंदर वो बना हुआ है एकदम पूरी तरीके से। कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना था भाई, जब उनके पास दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री है, रसीद है ना, तो फिर उसके बावजूद भी ये है। तो खैर हम ये उम्मीद करते हैं 2024 के बाद कुछ स्थिति बदलेगी। आपने 2024 की बात करी तो हम बात कर लेते हैं। आप मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में आपके आने के कुछ ही देर पहले शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। एक 19-20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम चौथी लिस्ट में आया। लोग कह रहे थे शिवराज सिंह एक पिछड़ी जाति का एक बड़ा चेहरा, उसको किनारे कर दिया गया। और जाति जनगणना के बाद एक ये बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनके हक मारे गए। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश इस बार क्या संदेश देने जा रहा है? देखिए अब शिवराज जी जो कुछ कर रहे हैं, मैं अभी 3 दिन था, 1000 किसानों के साथ में था, नीलम पार्क में था, मेधा पाटकर जी भी थे, वहीं पर सो रहे थे, वहीं खा रहे थे, मिले नहीं, बात नहीं की। अब ये तो हमारे साथ हुआ, लेकिन हमारे से पहले जितने लोग अपना मतलब लोगों को लेके आते, सबको ठोक पीट के भगाते, इनका यही रिकॉर्ड था। मतलब पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ है हमारा जो बिना ठुके पिटे चले गए, क्योंकि चुनाव एकदम सिर पे था और डॉक्टर सुनीलम वहां पर, इसीलिए मैं एक भी मिनट हटा नहीं, 78 घंटे मैं वहीं के वहीं रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हटा और ठुकाई हुई है ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये व्यक्ति मतलब कितना पाखंडी व्यक्ति है कि जो हर समय किसान का बेटा हूं, किसानों की बात करते हैं, और वहां पर ना तो लोगों को भावांतर मिला, वहां पे ना तो उन्हें बोनस मिला, कर्जा माफी की बात की थी वो नहीं हुआ,
मतलब किसानों को जब यहाँ पर कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं 6,000 रुपए साल दूंगा, 5 साल का 30,000 रुपए मिलना चाहिए। मैं कम से कम अभी पिछले 3 महीने में 200 गांव में गया हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि भाई मिला क्या? 30,000 रुपए एक के पास भी मिला, हो सकता है भाजपा के जिलाध्यक्ष को मिला हो, एक को भी नहीं मिला। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये 6,000 कम पड़ रहा है, पहले कहा मैं 4,000 दूंगा, फिर कहा मैं 10,000 दूंगा। मैं उनका पूछता हूँ मिला क्या? नहीं मिला। कहा कि आय जो है दुगनी कर देंगे। आय दुगनी हो गई क्या? सब बताते हैं कि महंगाई पूरी दुगनी हो गई। अब ये जो पूरा अप्रोच है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब इस समय स्थिति ऐसी है कि ये जितनी बार गए, ये जो श्रीमान जी हैं अमित शाह जी, हर बार ये नया फॉर्मूला लेके जाते हैं और नया फॉर्मूले के अंदर इन्होंने कहा कि भाई जो लोग ऐसे हैं, नाराज हैं, उनको आप मंत्री बना दो। तो इन्होंने मंत्री जो है 4-5 लोगों को बना दिया, है ना। अब 4-5 को बना दिया, उसके बाद में अजय विश्नोई एक है उनके मंत्री, उन्होंने कहा जी कि भाई 4 बनाए, 14 नाराज करने का काम किया। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि अब आपने सांसदों को टिकट दिलवा दिया, है ना। अब सांसदों को टिकट दिलवा दिया। अब आप सोचिए, दुनिया में कभी ऐसा होता है क्या कि आप जो है मतलब कैबिनेट मंत्री को आप सांसद भी नहीं, अब आप विधायक का चुनाव आप लड़ाएंगे, तो विधायक को क्या करेंगे? आप जिला पंचायत लड़ाएंगे, जिला पंचायत वाले को आप जनपद लड़ाएंगे, जनपद वाले को सरपंच, सरपंच को आप पंच। तो डिमोशन कोई नहीं चाहता। देखिए, तो जबरदस्त रिजेंटमेंट है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए एक किस्म की भगदड़ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है। वहां पर हवा इस तरीके की है कि यहाँ पर बदल रहा है। और अब तो जो है ये भाषण देने लगे कि मैं याद आऊंगा या नहीं आऊंगा, और उनकी क्लिप चल रही है, वायरल हो रही है ना। कि अब अगर आप मुझे बताइए, मुझे लगता है कि ये तरीका, मतलब मैं एक ह्यूमन भी हूँ, इंसान भी हूँ, और इसलिए मुझे दया भी आती है। उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पे दया आती है। यस, बिल्कुल आती है। इसलिए कि भाई आप उसने जितनी भी मेहनत की, मतलब आप इतनी दुर्गति नहीं कर सकते ना। और लेकिन आप दुर्गति करने के आदी हैं। आपने यही काम उमा भारती जी के साथ किया था, और उमा भारती के नाम पर मैं कहना चाहता हूं, उमा भारती अगर नहीं होती तो दिग्विजय सिंह को नहीं हराया जा सकता था, और उमा भारती को फिर आपने धक्का बाहर कर दिया। और आज भी उमा भारती आज भी चुनौती देने काम करती है, मैं चुनाव लड़ूंगी, है ना। आपने सोचा कि उनके क्या भांजा भतीजा उसको बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो तो नाराज है पूरी तरीके से। अब अगर उमा भारती अगर नाराज रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा कठिनाई आने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जाकर के कि भाई मैं चुनाव जो है कोई मैं विधायक बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, तो उनने अलग से दावा ठोक दिया। अब गोपाल भार्गव आज तक कभी चुनाव नहीं हारे, है ना। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है सब मेरे को ऐसा बताया जोशी ने कि जो है तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। अब वो भी अपना दावा ठोक दिया। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है वो दावा ठोके हुए हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर तो वेटिंग में है ही। मतलब कभी भी चर्चा चलती है तो फिर तुरंत जो है वो शताब्दी से वो या फ्लाइट से जो है वो पहुंच जाते हैं वहां पर। तो उनके लोग, हाँ बस मैं तो हुई हूँ, मतलब है ही है, नेचुरली वही है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में मैं बात कर रहा था, हमारे जो स्टेट कॉरेस्पोंडेंट है उन्होंने बताया कि वहां पे कई सारे मुख्यमंत्रियों में से एक मोदी जी का मुख्यमंत्री है, एक अमित शाह का मुख्यमंत्री है, ऐसी भी चर्चा होती है क्या वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर जो है देखिए, बहुत पहले से चर्चा ये रही कि कैलाश विजयवर्गीय बहुत नजदीक रहे अमित शाह जी के, और इसीलिए बंगाल को उनको जिम्मेदारी दी गई। बंगाल में वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बढ़िया परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन उनको कुछ भी आगे वो नहीं बढ़ा पाए किसी भी हालत के अंदर। तो मतलब असल में बात यह है कि मोदी जी, इवन अमित शाह जो है उनके ऊपर भी विश्वास करते नहीं है। तो वो अलग लाइन चलाते हैं। ये इनके जो तथाकथित चाणक्य हैं वो अपनी अलग लाइन चलाते हैं, शिवराज सिंह अपनी अलग लाइन तो चलाते वहां हैं। पे तो आप पूरे जो इतने नाम है, इसमें मोदी जी का मुख्यमंत्री कौन है और अमित शाह का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मेरे को लगता है कि मोदी जी का जो मुख्यमंत्री है वो तो नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा, है ना। अमित शाह के कैलाश और अमित शाह के जो है कैलाश विजयवर्गीय। और बाकी वहां की बीजेपी क्या अलग है? इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ गायब हो जाते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो गद्दारी का परिणाम मिल रहा है। खानदानी गद्दारी उन्होंने की है, तो उनको उसका भुगतना पड़ रहा है, और इसी जीवन में उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बहुत देखिए, कांग्रेस के अंदर जो उनकी हैसियत थी हम लोग देखते थे, है ना। अभी वो पीछे खड़े रहते हैं, और मतलब उनकी तो जितनी दुर्गति की है, और ये लाजमी था। मतलब मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश इसलिए हूँ, मैं आपको कहूँ कि मैं तो ग्वालियर से आता हूँ। और ग्वालियर में मेरी पूरी जो छात्र जीवन में जब आया, तो महल और मील दो के खिलाफ ही राजनीति हमने छात्र जीवन के अंदर सीखी।
अच्छा, है ना? महल और मील। महल और मील, मील मतलब जैसे मील मतलब बिरला। उस समय अडानी अंबानी तो पैदा नहीं हुए हाँ, थे, बिरला तो ये दो के खिलाफ संघर्ष हमारा चलता था। तो उसी को संघर्ष करते करते हम लोग बढ़े हैं। तो जब उनकी दुर्गति होते हुए देखते हैं तो थोड़ा मन को थोड़ा सुकून तो मिलता है कि नहीं नहीं हिसाब किताब हो रहा है। आपको ये यकीन है सिंधिया जी बड़े खुश हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? उनका नाम है ही नहीं लिस्ट में कहीं। नहीं, उनका नाम ही नहीं, दूर दूर तक उनका नाम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसके अंदर मुख्य भूमिका उनकी मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी कि उनके नाम से भाजपा बटी हुई है। हाँ। उनके नाम से बटा हुए, क्योंकि उनकी महाराज भाजपा अलग चलती है। अच्छा, वो लिखा रहता है, गाड़ियों पे लिखा रहता है भाई साहब, महाराज भाजपा, है ना? तो वो कहते हैं कि भाई हम भाजपा ही नहीं है, हम महाराज की भाजपा, हम महाराज के भाजपा है। मतलब ये कि महाराज जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन हम भी चल देंगे। तो हम एक शिवराज की भाजपा, एक भाजपा नाराज भाजपा, एक महाराज की भाजपा, एक असंतुष्टों की भाजपा है और एक संघ की भाजपा है। अच्छा, वो अलग लाइन है। वो अलग है, क्योंकि संघ जो है, देखिए सबसे पावरफुल तो संघ ही है ना? और संघ ही है जो सब कुछ डिक्टेट करता है। आपको मालूम है कि ये जो संगठन चलता है, ये संगठन मंत्री यहाँ पर चलाता है। तो जिले के संगठन मंत्री, फिर जो है राज्य के संगठन मंत्री, फिर राष्ट्रीय संगठन मंत्री, यही सब लोग जो है सब कुछ तय करने का काम करते हैं। अच्छा संजीव जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि 5 राज्यों के नतीजे तो आएंगे ही आएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, लेकिन 2024 पे जो जाति जनगणना का जिन निकला है बिहार से, नीतीश बाबू ने निकाल दिया, ये संदेश साफ हो गया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी अल्पसंख्यक मिला के 80-90% होते हैं। उत्तर प्रदेश भी लगभग बिहार जैसी आबादी रखता है, जितनी बिहार लगभग उसके थोड़ा 2-4% आगे पीछे। तो एक मांग ये उठने लगी है कि कुछ जिलों से मेरे पास फोन आए कि यहाँ पे जो पिछड़ी जाति है 65-70% मान सकते हैं हम उसको, उनके जो नेता हैं डिप्टी सीएम उनको स्टूल मंत्री कहते हैं कि उनको स्टूल में बिठा दिया गया, और जो 4-5% क्षत्रिय जाति उसके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह की मांग उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, कि जो ऊंची जाति हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम है, वो तो एक तरह से क्रीम खा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाउस में बोल दिया कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी। तो ये जब मांग अलग अलग हिस्से से उठेगी तो इन राज्यों में जो मांग उठेगी, क्या 2024 पे इसका असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक तो मैं आपसे संजय इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई जिंद निकाल दिया। ये जिंद नहीं है, सामाजिक न्याय जो है समाजवादियों का कमिटमेंट है। डॉक्टर लोहिया ने जो बात कही थी, पिछड़ा पावे 100 में 60, उसी के आधार पर बात आगे बढ़ी। मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की सिफारिशें आई, उसे लागू कराने का काम समाजवादियों ने किया। उसके अंदर नीतीश भी थे, लालू भी थे, और ये जो है नेताजी, मतलब जिनका कल पुण्यतिथि है, वो उसके अंदर मुख्य भूमिका के अंदर वो लोग थे। और अब इसके बाद में जब जाति जनगणना का मामला आया तो इसमें स्वाभाविक तौर पर इसलिए उन्होंने इनिशिएट करने का काम किया, और सबसे पहले रिपोर्ट आ गई तो उसको अब लागू करने की बात। कर्पूरी फार्मूला, कर्पूरी जी की अभी जन्म शताब्दी चल रही है। कर्पूरी फार्मूला उन्होंने जो देने का काम किया, पहली बार अति पिछड़ों की बात इस देश के अंदर हुई। तो पहली बार पिछड़ों की बात समाजवादियों ने की, अति पिछड़ों की बात समाजवादियों ने की। सबसे पहले लागू करने का काम जो है समाजवादियों के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, लागू करने का काम भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है। सबसे पहले महिलाओं को रिजर्वेशन समाजवादियों ने, नजीर साहब एक थे कर्नाटक के अंदर, है ना, नीर साहब बोलते हैं उनको, है ना, उन्होंने सबसे पहले जो रिजर्वेशन दिया था 33% वाला महिलाओं को विकेंद्रीकरण के अंदर, वो कर्नाटक के अंदर दिया था, और अभी 50% के ऊपर लेकर के चले गए। तो ये एक कमिटमेंट है, और अब ये इतनी बड़ी फोर्स हो चुकी है कि देखिए कांग्रेस को भी रास्ते पे आना पड़ा। एक समय में कांग्रेस ने बहुत चुनौती दी थी, मंडल को भी चुनौती दी थी, सामाजिक न्याय की फोर्सेस को चुनौती दी थी। आज राहुल गांधी बार बार बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं कि भाई हमने जो सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट को निकालने का काम करो। मुझे लगता है कि मंडल के बाद में आज जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, और उनका जो सबसे तगड़ा स्तंभ है स्वाभाविक तौर पर द्रविड़ मूवमेंट है। पेरियार के नेतृत्व में जो चला, स्टालिन उसका नेतृत्व करते हैं। वो अलग से एक उनका एक फेडरेशन चलता है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, है ना। और यहाँ पर भी पीडीए चल रहा है, अखिलेश जी, है ना। आज ही में एक कार्यक्रम में था वहां पे काशीराम जी का। अब आप कोई ये बात की कल्पना कर सकता है कि देखिए ये इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार इटावा में ला करके काशीराम जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। मैंने आज बोला वहां पे, मैंने कहा कि बड़ा जो व्यक्ति बड़ा विजन रखता है वही बड़ा काम कर सकता है। ठीक बात। नहीं तो अपने क्षेत्र में
कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई आदमी किसी को घुसने नहीं देता। अपने क्षेत्र में एक कार्यकर्ता का नंबर नहीं आ सकता आपके पास में, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इस सिस्टम को मैं जानता हूं अंदर से। लेके आए, जितवाया, है ना, जितवाने के लिए क्या क्या किया, मतलब जो होता है संसाधन चाहिए, उनका जो भी कुछ इंतजाम चाहिए, सब कुछ करने का काम किया। तो दिल्ली का नेता किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव ने जो है काशीराम जी को वो फ्लोर दिया, जिससे जाकर के कि वो ऑपरेट कर पाए। मेहनत उनकी थी, संगठन की क्षमता उनकी थी, है ना, विचार उनका था। लेकिन ये क्यों किया मुलायम सिंह यादव ने? इसलिए किया क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और बाबा साहब अंबेडकर का एक अधूरा सपना था, और दोनों का एक ही सपना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। और दोनों ने एक आपस में पत्राचार किया था, दोनों मिलकर के लड़ना चाहते थे, दोनों अपनी पार्टियों को मर्ज करके एक साथ आना चाहते थे। इसलिए आपको याद होगा मुलायम सिंह जी ने एक बार जो है वो जो नारा चला था, उड़ गए क्या, मिले मुलायम काशीराम और उड़ गए जो है श्रीराम, है ना, वो सब हुआ था। तो आज मैं तो मतलब सब लोग आश्चर्यचकित हैं। काशीराम जी का जो है आज समाजवादी पार्टी के हर जिले में नहीं, पूरे देश के हर कार्यालय में काशीराम जी की फोटो को के साथ में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये क्या चीज है? ये मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को दलितों के वोट चाहिए। हाँ। मायावती को आप लोग इंडिया गठबंधन में रखना नहीं चाह रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, दलितों के वोट चाहिए, तो आप काशीराम को। मैं ये बात नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि देखिए समाजवादी पार्टी एक वो पार्टी जिसने कांग्रेस से भी गठबंधन किया। मैं मानता हूं कि नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी का। अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व क्या मानता है वो बताएंगे। बीएसपी के साथ में किया, मैं मानता हूं नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को, है ना। तो समाजवादी पार्टी का एक कमिटमेंट है, सेकुलरिज्म के लिए कमिटमेंट है, सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट के ऊपर तो वो बार बार अपने ढंग से वो प्रयोग करते रहे, प्रयास करते रहे। अच्छा, आपने इतनी बात की तो इतना और बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कुछ पिछले दिनों अखिलेश यादव गए थे, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से डिमांड कर रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़े? देखिए, भीख भीख मांगने वाला काम तो समाजवादी कभी करते नहीं है। लेकिन हमारी ये समझ जरूर है कि इंडिया अलायंस को जो है वो जो है राज्यों के अंदर भी अगर मिलकर के लड़े तो अच्छी बात है। बाकी तो उनके जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप इस बात को समझिए, और ये बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं सीधे सीधे, ये बात मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं। देखिए, सरकार आपको बनानी है ना। समाजवादी पार्टी की जब मैं विधायक दल का नेता था तब 8 विधायक थे, है ना, और इसके बाद पिछली बार जो है 1 विधायक था और 4 जगह पे नंबर 2 थे। तो 5 से 8 के बीच का एक क्लेम है ना। आपको उसके ऊपर बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन बातचीत किससे होगी? सुरजेवाला जी अगर फोन करेंगे तो बातचीत नहीं होगी। बातचीत अगर होगी तो कमलनाथ करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, और बातचीत एक ओवरऑल होगी। तो कब हो गया? तो यहाँ पे सब सीट भी टिकट डिक्लेयर हुए, आप लोग अभी बातचीत पे अटके हुए। अरे तो भाई जिसको सरकार बनानी होगी ना, हम लोग तो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। हमने जितने आंदोलन किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने, माफ करिएगा, उतने आंदोलन नहीं किए। हमने जितने किसान आंदोलन किए, जितने आदिवासी, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में, है ना, मझोली ब्लॉक के अंदर हमारे जो है 25 दिन से साथी बैठे हुए, उनका नाम उमेश तिवारी है, रोको टोको ठोको आंदोलन है। और एक दूसरा एक जो है यहाँ पर सीधी के अंदर ही हमारे लोग जो है 30 दिन से अडानी के ट्रकों को रोक करके बैठे हैं। वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमारा उनके को साथ में समर्थन प्राप्त है। तो हम लोग तो मतलब लड़ रहे हैं अभी पूरे मतलब ऐसे के पूरे आप सोचिए, ये नर्मदा जी के अंदर कई गांव 15,000 परिवारों को इन्होंने उसके बाहर कर दिया था, डूब के बाहर। वो सब डूब गए, अभी एक पैसा नहीं मिला उनको लेकर के हम धरने पे बैठे हुए। तो मतलब संघर्ष जो है हमारे साथी जो है वो बड़वानी के अंदर वो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है? शिवराज सिंह चौहान ने जितनी आदिवासी लीडरशिप थी जो लड़ रही है, सब पे इतने सारे मुकदमे ठोकने का काम कर दिया है कि जबरदस्त गुस्सा है लोगों के अंदर। ये बढ़िया बात है कि आप जो हैं कह रहे हैं कि आप इतना मूवमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को बात करनी चाहिए। आप लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे, उधर मायावती ने आपका काम लगा दिया, गोंडवाना पार्टी ने सर्वे कर लिया, और ये सर्वे साथ जोड़ लिया। ये जो साथ है ये बता रहा है कि अगर उनकी पार्टी ने वोट काट लिए तो भाजपा का काम आसान हो गया। नहीं, देखिए, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये मेरा कहना यह है कि जो हवा है वो परिवर्तन की हवा है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण, गुटबाजी के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, केवल घोषणाएं उन्होंने की, लोगों को कुछ नहीं मिला है, इस कारण से
वातावरण उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी नेक टू नेक फाइट है। और उस नेक टू नेक फाइट में जो प्रॉपर किस्म से मैनेजमेंट करेगा, मतलब 40-40% दोनों का वोट है। अब इसमें 20% जो बाहर का वोट है, इसके साथ में जो प्रॉपर किस्म का अलायंस करेगा या प्रॉपर किस्म का कैंडिडेट देगा, ये मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे। और मैं बहुत ही ये मतलब सोच समझ करके बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का वोटर इस समय कैंडिडेट देखकर भी वोट देगा। वो अच्छा कैंडिडेट चाहता है, वो घिसे पिटे कैंडिडेट्स को वो जो है रिजेक्ट करने के मूड में है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री आ जाए तो, चाहे वो सांसद आ जाए तो। आप जब नतीजा होगा तब आप देख लीजिएगा कि भाई। अरे आखिरी सवाल, जी, अगर एनडीए सरकार नहीं बनती है और इंडिया गठबंधन आता है केंद्र में, प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री सांसद तय करेंगे, सांसदों का अधिकार है। आपकी दृष्टि में कौन, आपके विचार में कौन? नहीं, कोई मेरा विचार काम नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा, जो है संख्या से तय होता है। आप ये अच्छी बात, ये कांग्रेस या कोई और सहयोगी दल का? देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वही विकल्प है। और इसमें जो कैसे ये आगे बढ़ेगा और कितनी मजबूती से बढ़ेगा, ये तय कौन करेगा? ये कांग्रेस पार्टी करेगी, है ना। और कांग्रेस पार्टी जो है वो कितनी तैयार है, मतलब कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचती है कि मतलब कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वो इस देश के अंदर फिर कभी राज करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल का सपना है। वो कुछ नहीं हो सकता। आपको लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और लोगों को आपको जो है एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जितनी पार्टियां हैं, है ना, क्योंकि मैं लोगों को व्यक्तिगत भी जानता हूं और इनकी पॉलिटिक्स भी मैं जानता हूं, सब लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। वो जो कांग्रेस का जो पूर्वाग्रह था, है ना, वो सब लोगों ने उसको निकाल करके, क्योंकि संविधान को बचाना है, क्योंकि देश को बचाना है, क्योंकि इस समय जो है जिस तरीके की स्थिति अब बनी है उससे देश को बाहर निकालना है, इसलिए सब लोगों ने उसको अपनी एक तरफ कर दिया है। मतलब अपनी ईगो के बिना लोग इंडिया के साथ में जुड़े हैं, है ना। लेकिन फाइनल राउंड में कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि वो कितना लोगों का साथ लेना चाहती है। लोग साथ देने को तैयार हैं, ये मेरा आपसे कहना है। शुक्रिया सुनीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बात की। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस समय बहुत बढ़िया ढंग से चैनल चल रहा है और आपकी जो है एक किस्म का जो बहादुरी और निष्पक्षता के साथ में आपने काम किया, इसके लिए लोग आपको बेबाक की आपकी पसंद लोग करते हैं। वो बेबाकी आपकी जो है तो ये डॉक्टर सुनीलम आप सुन रहे थे, एक बहादुर योद्धा मैं कहूंगा इनको, पूर्व विधायक, जो आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गांधीवादी समाजवादी मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में बहुत कम लोग हैं, इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा डॉक्टर सुनीलम जैसे लोग हैं जो इस देश को, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसा लगा इंटरव्यू आप जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे और डॉक्टर सुनीलम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखती है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सुनीलम, जिन्होंने बताया कि पिछड़ी जाति, दलित जातियों, अल्पसंख्यकों के मन में जो उबल रहा है, जो दिख रहा है, वो देश की राजनीति को किस हद तक प्रभावित करने जा रहा है। जाहिर है अब रास्ते बहुत पथरीले हो गए हैं और जाहिर है अब साहेब के लिए बहुत विकल्प बचे नहीं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, डंके की चोट पर सच बोलता है, आपका साथ चाहिए। शुक्रिया।